बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ हाजिर हैं। बच्चे को जब पार्टीज़ पे जाने का बड़ा शौक होता है, जब बच्चा 2 से 3, 3 से 4 वर्ड्स पे आ जाए तो देन जो है वो आपको आगे कैसे मूव ऑन करना है। आगे आपने ये करना है कि आपने बच्चे से मतलब इसी तरीके से ये आपने कोई वो मतलब उसकी एक्टिविटी बना लें जिसमें उसे मैं बताया जी केक पर जो है वो एक सेंटेंस मेकिंग स्टोरी टेलिंग के तौर पे कि क्या है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, पार्टी हो रही है, क्या हो रहा है, पार्टी हो रही है, ठीक है। पार्टी में क्या है, बर्थडे केक है, केक पे क्या लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं, कैंडल को क्या करते हैं, कैंडल को ब्लो करते हैं। अब इस तरह की एक स्टोरी टेलिंग आपने एक जो है वो छोटे छोटे अल्फाज यूज़ करने हैं। कोशिश करें 3 to 4 वर्ड जितने बच्चे जिस वर्ड पे है, और इसको कंटिन्यू आपने करना है। ये नहीं कि एक दिन करवाया और महीने बाद दोबारा से पूछना है, नहीं। अगर एक स्टोरी आपने बनानी है तो एक स्टोरी जो है वो एक पूरे वीक के लिए चलनी चाहिए। आज स्टोरी टेलिंग पे बात कर रहे हैं कि एक स्टोरीज आप ऐसे बच्चे के लिए डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये केक है, केक का कलर क्या है, ऑरेंज है। क्वेश्चन आप कर रहे हो, बच्चा आंसर कर रहा है। बर्थडे पर क्या खाते हैं, केक खाते हैं। बर्थडे पर क्या देते हैं, बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं। ओके जी। बर्थडे पे क्या लगाते हैं, बर्थडे पे बलून लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं, और इस तरीके से आपने करते जाना है। बर्थडे पे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो जब बच्चा 4 वर्ड्स पे आ गया, 5 वर्ड्स पे आ गया, तो आप उसको उस पे लेके जा रहे हो, ठीक है। का की का भी इस्तेमाल आपने बता दिया है, का ये का क्या के क्वेश्चन से रिलेटेड तमाम चीज़ें चल रही हैं। और ये वो आज क्या दिन है, ये वो चीज़ें जो बच्चे को आपने साथ साथ सिखानी होती है। ये चीज़ें भी मतलब उसे डेट, दिन और महीने, तो ये उसमें आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो आप स्टोरी टेलिंग बुक्स बना लें छोटी छोटी, ठीक है। ओके, ये कौन है, या इसके हाथ में क्या है, ये क्या है, ये बुक्स हैं, ये शेल्फ्स हैं, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में बुक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, आप कंटिन्यू 3 वर्ड्स 2 वर्ड्स पे आए थे, ऑरेंज कैप, येलो ट्राउज़र एंड वट एवर। उसके बाद जो है ये ऑरेंज कैप है, ये येलो ट्राउज़र है, और 4 वर्ड्स आ जाता है इसमें। इससे पहले अगर आप कलर ऐड नहीं करते हो, किसी भी किस्म की एडजेक्टिव ऐड नहीं करते हो, तो वो सिंपल सेंटेंस आप रखते हो, ये कप है, ये टेबल है, टेबल, और उसके बाद जो है काकी का इस्तेमाल करते हो टेबल के ऊपर, ठीक है। प्रेपोजिशंस ले आते हो, प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। तो इस तरह आहिस्ते से इंक्रीज़ होता जाता है तमाम चीज़ें। वर्ड आप याद है, आपने वर्ड्स का इस्तेमाल मतलब वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए रोज़ काम करना है। देखें ये क्या है, मतलब वो क्या है, ये क्या है। बच्चे के लिए आप उसकी स्टोरी बना रहे हो, उसको बता रहे हो ये क्या से शुरू हुआ है। इन्हीं स्टोरीज़ को आप कब में, क्यों में, कैसे चेंज करोगे, उस पर भी बात करेंगे। दरख्त पर क्या है, दरख्त पर एप्पल हैं। एप्पल का कलर क्या है, एप्पल रेड है। बच्चे को आपने छोटे वर्ड्स ही सिखाने हैं, आपने क्वेश्चन पूरा करना है ताकि बच्चे को पता हो, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एप्पल तोड़ रहे हैं। 4 वर्ड्स पे हैं हम। तो आपको क्या चाहिए, एप्पल दे दो। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपने चाहिए के क्वेश्चन करवा रहे हो ना, कि आज मैंने चाहिए करवाना है, बच्चे को पता हो कि मुझे कुछ चाहिए, तो आपने उससे रिलेटेड पहले ही एक लिस्ट बनानी है चाहिए को लेके, ठीक है, ताकि आपका बच्चा और शुरू में सबसे पहले जो है ना, ये चीज़ बच्चे को ज़रूर करवा दीजिएगा ताकि बच्चे को पता हो कि लड़के के साथ हमेशा जो है आ का साउंड ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होता है। बच्चा, लड़का, अंकल, जेंट्स, बॉय, मेल, तमाम एक ही कैटेगरी है। इसी तरह लड़की के बारे में भी आपने इसी तरह बताना है। लड़की के साथ ये उसको क्लियर करके जब आप एंड पे बोलते हो ना, तो बच्चे को पता है होना चाहिए कि मुझे ये लफ्ज़ बोलने हैं। जैसे कि मैं खाती हूँ, आप लड़की से करवा रहे हो, जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, लड़की और लड़का रखो सामने। लड़की खाती है, लड़का खाता है। लड़की पीती है, लड़का पीता है। ये शुरू का 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स पे, ताकि बच्चे को शुरू से ही का, की, के और हाँ, आ, ई, और जो ए हम जो है वो रिस्पेक्ट में बोलते हैं, मोर देन ज़्यादा चीज़ों के लिए बोलते हैं, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए बोलते हैं। तो वो चीज़ें भी, जैसे अब वो बच्चा टीचर को नहीं कह सकता टीचर खाता है, वो कहेगा टीचर के लिए आप अच्छे अल्फाज में बोलते टीचर बैठते हैं। अब है तो एक ही है, लेकिन टीचर आप बैठ जाएं, तो वो जाएं, हम ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करके रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ चीज़ों में ई का भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे मामा जाती है। तो वो ये चीज़ें हैं, इसको आपने थोड़ा डिफ्रेंशिएट शुरू में ही इन चीज़ों पे बच्चों के काम कर लेंगे ना, तो आपको टफ नहीं लगेगा। जैसे कि 2 वर्ड्स में ये देखें, बुक्स और कॉपी, ये 1 वर्ड पे आप करवाओगे। जैसे कि ये पैंट है, ये येलो पैंट है, ये मेरी पैंट है। अब आप लड़के और लड़की का बता रहे हो ना, देखो लड़के को बता रहे हो ई का साउंड है लड़की के लिए मेरी, और लड़के के लिए मेरा, ठीक है।
और उसके बाद जो आप बताते हो ये येलो पैंट और ऑरेंज शर्ट है, सेंटेंस आप इंक्रीज कर रहे हो। होप सो आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह से जी जैसे मैंने काकी का बताया आपको पिछले एपिसोड्स में, मामा की जूती, बाबा के जूते, ठीक है। स्वाइबा की किताब, सहबान की पैंट। अभी की का के का कॉन्सेप्ट आप उसको दे रहे हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी जो है वो आपको पता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता चलता कि किसी की चीज़ का मज़क्कर लगना है और किस चीज़ के साथ मोनस लगना है। तो ये इन तमाम चीज़ों को भी बच्चे को जो है वो बताना होता है। मैं का कॉन्सेप्ट आपने देना है शुरू में, हम का कॉन्सेप्ट देना है, ये को की के का कॉन्सेप्ट आपने देना है। तो इस तरह के जुमले जो है वो ये आपके सामने है। ये जब कंटिन्यूस है, पास्ट है, परफेक्ट है, ये बड़ा आगे जाके आ जाएगा बच्चे का, लेकिन शुरू में जो आपने देना है थोड़ा रख के वो इस तरीके से चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि जैसे कि आपने करवाना है जी, आज मैंने चाहिए कि क्वेश्चंस ही करवाने हैं बच्चे को, तो वो फिर आप जो है ना उसी जैसी जो है वो क्वेश्चन लिख लो पहले, ठीक है। जैसे मुझे आपके बात करनी है, करनी चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे पैंट चाहिए, और क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको, इस तरह की क्वेश्चंस आप रख रहे हो उसके सामने। फिर आप इसको स्टोरी टेलिंग में बना सकते हो। क्या से सबसे पहले आपने क्या के जुमले कर लिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या खेल रहा है, ये ब्लॉक्स खेल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये देख रही है, ये क्या कर रही है, ये जा रही है। मतलब इस तरीके से आपने बच्चे को स्टोरी टेलिंग के थ्रू क्वेश्चंस को इंक्रीज करता जाना है, उसकी जनरलाइजेशन डेवलप करते जाना है, और उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन करना है, ये कौन है, ये मेरी फैमिली है। क्या से कौन पे आ गया बाप, ठीक है। ये क्या खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, प्लेट में क्या है, प्लेट में एप्पल है, लड़की की शर्ट का कलर क्या है, ग्रीन है। तो एक सीक्वेंस से याद रखिएगा। मैं आप मुकम्मल, वो कहते हैं ना कि कूट कूट के दिमागों में तो नहीं डाला जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे का हिसाब चेंज होता है, हर घर का हिसाब चेंज होता है, हर पेरेंट्स जो होता है दूसरे पेरेंट्स से चेंज होता है। तो वो तमाम चीज़ें बड़ी जो है वो मैटर करती है कि कोई आईईपी किस तरीके से डेवलप कर रहा है और किस तरह बच्चे को लेके चल रहा है, कितने घंटे या कितने मिनट पढ़ा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। ये इसी बुक को आप बच्चे की सेल्फ के लिए, कि माई सेल्फ को ऐसे जैसे होता है ना, जैसे कि ये मैं हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में पेंसिल्स हैं, ये मेरा एरोप्लेन है, ये मैं एप्पल तोड़ रही हूँ। मतलब आप उसको सेल्फ में लेके जा रहे हो। एक ही बुक है, मैं एप्पल फ्रेंड को दे रही हूँ, ये मेरा फ्रेंड्स हैं, और इस तरीके से ये मेरी फैमिली है, चचा है, नाना है, दादा है, जो भी है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो है वो खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैंने फ्रेंड को बुक दी। अब ये तमाम चीज़ें आपने मतलब माई सेल्फ में लेके जा रहे हो। जब बच्चे से आप आहिस्ता ये क्या हो गया, ये कब हो गया, ये क्यों, कैसे के क्वेश्चन हो गए, फिर बच्चे ने कंटिन्यूसली भी तो बोलना है ना, उसने बताना है। मैं बादल गिन रही हूँ, इस तरीके से तमाम चीज़ें, ठीक है। ये बादल हैं, आसमान में बादल हैं, लड़की बादल देख रही है। अब ये देखिए एक है, इसमें मैंने 5 जुमले बना लिए एक बच्चे के लिए, ठीक है। आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है कि आपने कैसे लेके चलना है बच्चे को और किस तरीके से बताना है। ये तमाम जुमले आप बता देते हो, कर देते हो, तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। ये मैं सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, सोच रहा है। आप अपने आगे कुछ चीज़ें रख लो थोड़ी सी, और बच्चे के सामने इस तरह प्रिटेंड करो कि आप लोग ना कुछ सोच रहे हो, कुछ अगर आप देख रहे हो, ये क्या है, ये जीप है, मैं सोच रही हूँ इसका कलर येलो हो, येलो, ये येलो है, मैं सोच रही हूँ। तो बच्चा को बताए नो 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 ब्राउन, जो मतलब ग्रीन, जो भी बच्चे को कलर पता हो उस टाइम, तो बच्चा बताए। तो सोचने पे मतलब इस तरह छोटे छोटे वर्ड्स भी हैं जो बच्चे को हमें सिखाने पड़ते हैं, और हमें बड़ा टफ लगता है कि हम ये किस तरीके से सिखाएं, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स के साथ। ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, मुझे समझ आ गई, हाँ मुझे समझ आ गई, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ आ गई। इसी तरह बच्चे का कुछ सोल्व करें, कोई पेपर रख दें, पेंसिल रख दें, ओहो कहाँ जाएं, मुझे नहीं समझ आ रही, कहाँ से जाऊँ, कैसे जाऊँ, मुझे समझ नहीं। अब ये एक लफ्ज़ समझ है जिस पे आपने बच्चे को एक पूरा डेमो दे रहे हो, ठीक है, समझाने के लिए। तो मुझे समझ आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर बच्चा आपको बताए इधर से ऐसे ऐसे और मैं पहुँच गया, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। ये देखें, इस तरीके बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है, बच्चे बड़ा टाइम भी लगा देते हैं। कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और फट में याद कर लेते हैं और समझा भी देते हैं। आओ बात करें, आओ बात करें, मेरी बात सुनो, हमने बात
की। ये देखो इस तरह एक लफ्ज़ बात है, आप अक्सर बच्चे को जब स्टार्ट में आप कराओगे ना तो आप कहोगे मेरी बात सुनो। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें करते हो। फिर सेंसेस वगैरह ये बहुत आगे है, ये वो उन चीज़ों में आ जाता है। तो इस तरीके से आपने लेके चलना है बच्चे को। ये अब आपने थोड़े वर्ड्स मैंने दूसरे भी इंक्रीज़ करके आपको बता दिए। तो होप सो आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। रिलेशंस आ जाते हैं, फिर आप रिलेशन भी बच्चों को बताते हो आहिस्ता आहिस्ता। दादा है, नाना है, दादी कौन है, नाना कौन है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग में है, और ये स्टार्ट का इतना ज़्यादा वर्क होता है। देखने में आपको लग रहा है 1 वीडियो 2 वीडियो मिनट का काम है, यार नहीं, ऐसा नहीं होता। इस पे टाइम लगता है। अगर आप बड़े अच्छे तरीके से करा और बच्चा अंडरस्टैंडिंग हो तो बड़ी जल्दी हो जाता है। और अगर थोड़ा सा बच्चा जो इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा लो है ना, तो वो पेरेंट्स भी थोड़ा अच्छा काम नहीं करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाता है। मैं ये मायूस मत हुआ करें कि इतने साल हो गए, किसी बच्चे के साथ कंपैरिजन मत किया करें अपने बच्चे का कि उसने तो कर लिया 2 महीने में, इसने 3 महीने में नहीं किया, उसने 10 दिन में कर लिया, इसने 4 महीने से नहीं किया। तो ये चीज़ें भी थोड़ी नेगलेक्ट करें। स्क्रीनिंग बहुत कम करें, शॉर्ट्स वगैरह से बच्चों को दूर रखें, वीडियोस टिकटॉक ये स्नैपचैट इन चीज़ों से दूर रखें, और जो है वो कोशिश करें मोबाइल उन्हें कम दें, एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा करवाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।